गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, सौता विकरण, है ना, यही पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में यही पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऊष्मा का वर्ग। ऊष्मा का वर्ग कल जो पढ़ा था हमने, सौरताप क्या होता है, जो सूर्य से जो द्वारोपा जो भाग है वो कहाँ पहुँचता है, धरातल पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सौरताप। क्या बोलते हैं उसे, सौरताप। क्लियर है, उसे क्या बोलेंगे अपन, सौरताप बोलेंगे, है ना। अब हम चर्चा करेंगे इस ऊष्मा बजट की। ऊष्मा बजट होता क्या है, तो जितनी ऊष्मा हम सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं, समझ लो, जितनी ऊष्मा हम सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं उतनी ही ऊष्मा, भाई जो ऊष्मा धरातल पर आ रही है वो ऊष्मा वापस परावर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऊष्मा बजट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊष्मा बजट कहलाएगा। कैसे, ये सूर्य है साहब, क्या सूर्य, ठीक। धरातल, अब इस धरातल से 100 इकाई सूर्य, कितनी इकाई, 100 इकाई सूर्य की कहाँ पहुंचती है, धरातल पर, और ये इवन की वही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो देखो कैसे, 100 जिसमें से 27 इकाई बादलों, 6 इकाई वायुमंडल के प्रकीर्णन से, 2 इकाई हिमसे, 2 इकाई से हिमसे। सूर्य से सर्वप्रथम 100 इकाइयों में से 35 इकाई जाती हैं, जो 27 इकाई तो बादलों से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, और 6 इकाई वायुमंडल के प्रकीर्णन से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद 2 इकाइयां जो होती है वो जो हमारे हिमखंड है उनसे क्या होती है, वो परावर्तित होती है। हिमखंड जो जमे हुए हैं उनसे क्या होती है, 2 इकाइयां परावर्तित होती है। तो ये कितनी इकाइयां परावर्तित हुई, 35 इकाइयां, जो धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जो इकाई धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, इन इकाइयों को ही पृथ्वी का एलियो कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का एलियो। क्या बोलेंगे जी, पृथ्वी का एलियो। इनको 35 इकाई, इनको बोलेंगे 35 इकाइयों को क्या बोलेंगे, पृथ्वी का एलियो बोलेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्या है, कितनी बची, 65, कितनी बची, 65 इकाई, 65 इकाइयों में से 14 इकाई बची, क्या 14 इकाइयों को जो हमारा वायुमंडल है जिसमें जलवाष्प, धूल के कण है, ओजोन वगैरह, ये क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं,
क्या कर लेती है, अवशोषित। 14 इकाइयों को हमारा वायुमंडल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब बच गए आपके पास 51 इकाई। कितनी बच गई, 51 इकाई। 51 इकाइयों में देखो 17 इकाई प्लस इधर कितनी आ रही, 34। अब जो 51 इकाई है, अब जो 51 इकाई है, वो इकाई 51 इकाई कहां पहुंचती है, सीधे के सीधे कहां पहुंच जाती है, धरातल पर। 51 देखो 17 24 कितनी होगी, कितनी 51 इकाई सीधे कहां पहुंच रही है, धरातल पर पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है, धरातल पर पहुंच रही है। ध्यान रखना है, जिसमें से 17 इकाई सीधी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। पहुंचते ही जैसे पहुंचेंगी और सीधे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा 6 9 19 कितनी हो गई टोटल, 34। कितनी हो गई टोटल, 34। यहां से 14 इकाइयों को कौन कर रहा है, वायुमंडल अवशोषित। वायुमंडल अवशोषित कर रहा है कितनी इकाई, 14 इकाई। ये तो है 14 इकाई कर रहा है, ठीक है। वायुमंडल अवशोषित कितनी इकाई कर रहा है, 14 इकाई कर रहा है। और ये जो 34 इकाइयां ये क्या है, धरातल से। तो जो 6 इकाइयां हैं, 6 इकाइयां हैं, वो धरातल को क्या करती है, गर्म करती है, वाष्पोत्सर्जन वगैरह करती है, और कहाँ, वायुमंडल में क्या है, चलती है। उसके बाद में 9 इकाइयों का काम रहता है वाष्पीकरण का। किसका काम रहता है, वाष्पीकरण। ये 9 इकाइयां वाष्पीकरण करके कहाँ पहुंच जाती है, वायुमंडल में। 19 इकाइयों का ऊर्जा वितरण का कार्य रहता है, चाहे वो संघनन कार्य में अपनी ऊर्जा क्या करती है, नष्ट करती है। तो कितनी इकाइयां हैं, ये 34 इकाइयां। 14 इकाइयां प्लस 34 इकाइयां बराबर कितनी हुई, 48 इकाई। कितनी इकाई, 48 इकाई। देख लो आप कितनी है, 48 इकाई। अब देखो 35 इकाइयां आई, यहाँ से ये क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, ठीक है। बची कितनी, 65 इकाई। 14 किसने कर ली, वायुमंडल ने अवशोषित कर ली, ठीक है। 14 इकाइयां क्या कर ली, वायुमंडल ने अवशोषित कर ली। कितनी बची, 51। 17 सीधे ही रिफ्लेक्ट हो गई, और ये 34 इकाई किसमें हो रही है, काम में। तो जितनी इकाइयां, जितनी की जितनी इकाइयां हैं, वो क्या है, पृथ्वी से आई। कहां से आई, पृथ्वी से आई, और तुरंत क्या हो गई, वापस पहुंची। अब जो चीज आपने मुझे दी, आपने मुझे पेन दिया, मैंने आपका पेन वापस लौटा दिया, हिसाब बराबर। इसी तरह से सूर्य से जितना ताप धरातल की तरफ प्रसारित हुआ था, वो सब का सब ताप क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो क्या हुआ, संतुलित हुआ कि वो, तो इसे बोलते हैं ऊष्मा बजट का संतुलन। क्या बोलते हैं, ऊष्मा बजट का संतुलन। यहां तक कोई दिक्कत है, देख लो एक बार। सूर्य है, सूर्य से कितनी इकाई आ रही है, साहब से 100 इकाई आ रही है। कितनी इकाई आ रही है, 100 इकाई। ध्यान देंगे अब आप, 100 इकाई आ रही है, जिसमें से 35 इकाई पहले आई, और वो धरातल पर नहीं पहुंच करके वायुमंडल में 27 बादलों से, 6 वायुमंडल प्रकीर्णन से, 2 हिमखंडों से। इट मींस धरातल पर नहीं पहुंचने से पहले ही वो क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ऐसी परावर्तित इकाइयों को जो धरातल पर नहीं पहुंच रही है, उसे पृथ्वी का क्या बोलते हैं, एलिब्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का एलिब्रो बोलते हैं, ठीक। उसके बाद 14 इकाइयों को वायुमंडल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ये 14 इकाइयां क्या हो जाती है, वायुमंडल में घुल जाती है। उसके बाद बचती है अपने पास 51 इकाई। 51 इकाई में से 17 प्लस 34, 17 इकाई जैसे ही धरातल पर आएंगी और तुरंत क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तुरंत के तुरंत परावर्तित हो जाएंगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बचेंगे कितनी अपने 34। 34 इकाइयों में से 6 प्लस 9 प्लस 19 बराबर 34 इकाई। वाष्पीकरण, संघनन, मतलब ऊर्जा उपयोग में होने के बाद ये कहां पहुंच जाती है, वायुमंडल में।
तो वायुमंडल में अवस्थित कितनी हो गई? 14। तो ये वायुमंडल पहले से रुक रही थी और अब कितनी रुक गई? 34। तो मिला के कितनी हो गई? 38 इकाइयां। कितनी इकाइयां हो गई? 38 इकाइयां हो गई। कितनी? 38 इकाइयां। और ये 38 इकाइयां कहाँ है? वायुमंडल। ठीक है, ये थी आज की क्लास। क्या थी? ऊष्मा बजट। और ऊष्मा बजट में आपको ये डायग्राम अच्छे से देखना है और डायग्राम जिसको याद है वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।